इन्वेस्टिंग के बारे में सब पता है पर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। कभी फील हुआ है ऐसा कि आपको पता है स्टॉक्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, पर जब एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम आता है तो या तो डिले हो जाता है या कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और फिर आप सोचते हो थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ। फेयर इनफ, पर सच बताऊं प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, ये एक पैटर्न है। आज इंफॉर्मेशन हर इंसान के पास है, इतना कंटेंट है कि आप एक साल तक सिर्फ देखते रहो फिर भी खत्म नहीं होगा। फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्या करना है वो नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है। और जब ये क्लैरिटी नहीं होती तो आप हर नए एडवाइस के साथ डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, कभी स्टॉक्स, कभी क्रिप्टो, कभी कमोडिटी, कभी ट्रेडिंग। एक प्लान नहीं बनता, एक प्लान बनता भी है तो फिर टूट जाता है, फिर नया प्लान, फिर डाउट, और ऐसे ही साल निकल जाता है। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है एंड उसमें अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है तो ये 3 मनी लाइफ समझना बहुत ही जरूरी है। पहला झूठ, घर लेना ही बिगेस्ट एसेट है। सब बोलते हैं घर लो, सेफ है, पर अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है और 80,000 EMI दे रहे हो और अगर वही सेम घर 25,000 रेंट पे मिल रहा है तो ऑनेस्टली बताओ, आप एसेट ले रहे हो या प्रेशर? हर एसेट तभी एसेट होता है जब वो आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी डिस्ट्रॉय ना करे। दूसरा झूठ, जो लोग बोल रहे हैं वही इन्वेस्ट कर लो, ये स्टॉक ले लो, ये ग्रो करेगा, सब लोग यही कह रहे हैं और हम बिना सोचे सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं। वैसे तो एक फोन लेने के लिए इतना रिसर्च करते हैं, पर स्टॉक्स लेने के वक्त क्यों रिसर्च याद नहीं आता? इसीलिए दूसरों की एडवाइस सुनो पर इन्वेस्ट सिर्फ तब करो जब आपको समझ आए क्या करना है और क्या नहीं। तीसरा झूठ, ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स इक्वल्स टू ज्यादा सिक्योरिटी। सुनने में तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है, राइट? जॉब भी, साइड हसल भी, और बड़े शहरों में लगता है कि एक्स्ट्रा साइड हसल जरूरी है। पर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी बन जाते हैं। थोड़ा ज्यादा कमा लिया तो साथ ही साथ खर्च भी बढ़ गए। एंड रिजल्ट, ना प्रॉपर सेविंग्स होती है ना रियल वेल्थ बनती है। इसीलिए सिंपल रूल समझो, 10 चीजें करने से बेटर है 2 से 3 ऐसी चीज करो जहां आपका टाइम और एनर्जी सीरियसली इन्वेस्ट कर सको। और एक फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। जी हाँ, लेकिन ये सब क्लियर तभी होता है जब आप एक सिंपल सवाल पूछते हो, मुझे एक्चुअली कितना पैसा चाहिए लाइफ में? सिंपल लगता है पर आंसर देना इजी नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी हम नए फोन, नई गाड़ियां, बिगर हाउस, हर चीज एक नई रेस से स्टार्ट कर देते हैं और हम बस भागते रहते हैं। पर जिस दिन आपने ये नंबर क्लियर कर लिया ना कि आपको एक्चुअली कितना पैसा चाहिए, तब सब चेंज हो जाता है। आपकी इन्वेस्टिंग सिंपल हो जाती है, आपके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप कंपैरिजन के बेसिस पे नहीं, क्लैरिटी के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू लिव लाइफ अपने टर्म्स पे। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ नए गोल्स मत सेट करो, गलत बिलीव्स हटाओ। नेक्स्ट टाइम जब कोई एडवाइस मिले तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, थोड़ा रुकना और ये सोचना क्या ये एडवाइस मेरे लाइफ के मैप के लिए सही है? क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत है तो स्पीड का कोई फायदा नहीं है। और शायद इसीलिए आपको सब पता होने के बाद भी आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.